हवाला घोटालेबाज के लुटेरा नंबर 1 और सपोर्टिंग रोल में कैलाश गहलोत भी है। तिहाड़ में जो घोटाला हुआ है, जो लुटेरे बन के ठगों को भी लूटने का काम किया है, उसमें सपोर्टिंग रोल कैलाश गहलोत का है और डायरेक्टर निर्देशक तो अरविंद केजरीवाल ही है। ये सामने निकल कर आ चुका है। परंतु लुटेरा फिल्म की कुछ और भी सीक्वल्स आई है। हवाला घोटाला जिसमें सत्येंद्र जैन 4.5 महीने से बंद है। बस घोटाला का लुटेरा पार्ट 2 आया है। लुटेरा पार्ट 3 क्लासरूम घोटाला का आया है। लुटेरा पार्ट 4 बिजली सब्सिडी का आया है। लुटेरा पार्ट 5 फेक रजिस्ट्रेशन, जो 2 लाख श्रमिकों का नकली रजिस्ट्रेशन करवाकर 900 करोड़ रुपए उसको लूट लिया गया, उसका भी लुटेरा पार्ट 5 आया है। लुटेरा पार्ट 6 आज मैंने देखा है कई चैनल्स पर चल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से किस प्रकार से 20 करोड़ का लूट किया गया है। लुटेरा पार्ट 7 शराब घोटाले के विषय में आज मैं पर आपको बताने वाला हूं। और लुटेरा पार्ट 8 तिहाड़ घोटाला, तिहाड़ में जो घोटाला किया जा रहा है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। देखिए, जो मित्रों शराब घोटाला, जो लुटेरा पार्ट 7 बनी है शराब घोटाले की, आज उसमें आपने देखा होगा कि कई सारी गिरफ्तारियां हुई। उसमें कई सारे प्रमुख लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसमें कोई राहत या बेल किसी को मिली नहीं है। उसमें अक्यूज नंबर 1 मेन स्टारकास्ट मेन लीड मनीष सिसोदिया का है। उसमें विजय नायर, जो इनके वैसे तो बताए जाते हैं कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है, परंतु कैश कलेक्शन एक्सपर्ट ज्यादा थे, वो भी जेल में है। और कहीं मुझे लगता है 1 महीने 2 महीने लगभग हो चुके हैं कि वो जेल में ही है, उनको राहत नहीं मिली है। परंतु एक ही हमें नारा सुनाई देता है कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ, इसमें 1 रुपए का घोटाला नहीं हुआ, ये सब फर्जी मामला है। ये विक्टिमहुड कार्ड खेला जाता है और कहा जाता है कि देखिए कुछ मिला नहीं किसी को। कहां हुआ घोटाला जी, किधर है पैसा, कहां पैसा गया, कहां घोटाला हुआ, ये बार बार कहा जाता है आम आदमी पार्टी के द्वारा। सब वेंडेटा पॉलिटिक्स है। हालांकि कोर्ट ऐसा नहीं मानती। कोर्ट ऐसा मानती होती तो 17 अगस्त की एफआईआर है। आज हम लोग नवंबर के बीच में हैं, कोई भी एफआईआर क्वॉश नहीं की गई। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस लुटेरा पार्ट 7 में कितना लूटा गया। आज लूटा कितना गया उसका मेरे पास आरटीआई समेत पूरा आंकड़ा है कि कितना कम से कम लूटा गया। क्योंकि आज के बाद यह कहना नामुमकिन होगा आम आदमी पार्टी के लिए कि कुछ लॉस ही नहीं हुआ इसमें, कुछ घोटाला ही नहीं हुआ इसमें। मित्रों, ये आरटीआई की कॉपी आई है मेरे पास और इस आरटीआई की कॉपी में यह पूछा गया था कि जो लुटेरी पॉलिसी है, नई शराब नीति, इसमें कितनी सरकार को रेवेन्यू की कमाई हुई। 17 नवंबर 2021 से लेकर 31 अगस्त 2022 तक 7.5 महीने की अवधि में कितनी कमाई हुई, यह आरटीआई के माध्यम से पूछा गया। तो जवाब दिल्ली सरकार की तरफ से ही आया है कि इस कार्यकाल में, इस कालखंड में 5036 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकारी खजाने में अरविंद केजरीवाल की तथाकथित वर्ल्ड्स बेस्ट पॉलिसी, वर्ल्ड्स बेस्ट शराब पॉलिसी, इसके तहत सरकारी खजाने में आए। अब उसके बाद आपको याद होगा कि सितंबर महीने में, सितंबर 2022 में इस पॉलिसी को खत्म करके पुरानी पॉलिसी पर जाने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया। एक तरीके से तो स्पष्ट ही हो गया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता तो आप नई पॉलिसी, जो वर्ल्ड्स बेस्ट पॉलिसी थी, उसको रोककर पुरानी पॉलिसी, जिसके खिलाफ आप कई वर्षों तक बोलते रहे, वो नहीं करते। पर सितंबर 2022 में जब पुरानी पॉलिसी को लागू किया गया फिर से एक बार, तो उसमें एक महीने में सरकारी आंकड़े के हिसाब से 760 करोड़ 768 करोड़ 768 करोड़ की कमाई हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिदिन जब नई पॉलिसी लागू थी तो दिल्ली के सरकारी खजाने में प्रतिदिन 17.5 करोड़ रुपए, और जब नई पॉलिसी खत्म हुई और पुरानी पॉलिसी पर गए, इन्हीं के आंकड़े, इन्हीं का आरटीआई, इन्हीं का दिया हुआ आंकड़ा
पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं। जब पुरानी पॉलिसी पर रिवर्ट किया, वापस चले गए, तो प्रतिदिन सरकारी खजाने में 25.5 करोड़ रुपए आने लगे। नई पॉलिसी, वर्ल्ड्स बेस्ट पॉलिसी, कमाई 17.5 करोड़ रुपए। पुरानी पॉलिसी जो फिर से लागू की गई, कमाई 25.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन, उन्हीं के आंकड़ों के हिसाब से। मतलब कि डिफरेंस प्रतिदिन कमाई में, सरकारी रेवेन्यू में, खजाने में 8 करोड़ का। इसका मतलब प्रतिदिन 8 करोड़ का नुकसान हुआ। जब ये नई शराब नीति लगभग 7.5 महीने, 8 महीने के कालखंड तक, जब तक ये लागू रही, तब तक इतना नुकसान प्रतिदिन हुआ। इसका मतलब कि दिल्ली के सरकारी खजाने में 1800 करोड़ से ज्यादा की चपत लगी।